झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, इसलिए यहां राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। कल इसी क्रम यानी कि बीते दिन 15 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी रहे यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग में अटल विचार मंच राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उन्होंने कहा कि वे झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर T45 के संवाददाता सोनू केसरी ने यशवंत सिन्हा से खास बातचीत की है। T45 तो मैं बता दूं, मैं हजारीबाग के अटल भवन में हूं, जहां पर हमारे साथ राजनीति के भीष्म पितामह जो कि कहे जाने वाले यशवंत सिन्हा जी के मैं साथ में हूं। अभी इन्होंने इस बार कुछ नया करने की सोची है। अब क्या कुछ इन्होंने नया करने की सोची है, अब क्यों इन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी है, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। सर एकाएक आपने अपनी तीसरी आंख खोल दी है, सर क्या कुछ कहेंगे सर? मैं पूरे समाज को जितनी आंखें हैं सब खोलने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारा देश एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में और कई राज्यों में शासन में है और हमारे ही प्रदेश झारखंड में पूरी कोशिश में है कि अगले चुनाव में वो सरकार में आए, तो उन्होंने राजनीति को एक ऐसा मोड़ दे दिया है पूरे देश में कि वो सीमित होकर रह गया है केवल हिंदू मुसलमान के बीच। यहाँ पर हेमंता बिश्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो आते हैं और केवल सांप्रदायिक बयान देते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह यहाँ पर सांप्रदायिकता भड़के और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाए। तो लगभग पूरे देश में यही स्थिति है और मैंने महसूस किया कि ये देश को बिल्कुल ही गलत दिशा में लेके जा रहा है, ये जो अप्रोच है। और इसके खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं उनके साथ मुझे भी खड़े होने की जरूरत है। जितना विकास हुआ है, बाकी लोग जो हैं वो नली गली बनाने में लगे रहते हैं, छोटी सोच के लोग, बड़ी सोच उनमें है ही नहीं। ना उनमें ये ताकत है कि वो बड़ी सोच के तहत हजारीबाग का विकास करें। तो इसलिए अटल विचार मंच का एक बहुत बड़ा काम करने का तरीका होगा कि हजारीबाग और झारखंड का संपूर्ण विकास हो। सर एक सवाल तो और है कि सर नगमा हवाई अड्डा जहाँ की काम अभी भी रुका हुआ है और उससे पहले देवघर का था, जो कि देवघर कंप्लीट हो चुका है, मगर हमारा हजारीबाग हवाई अड्डा से वंचित रह गया सर। हाँ, वो वंचित इसलिए रह गया कि हजारीबाग झारखंड की सरकार ने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया और जमीन के अधिग्रहण के बगैर तो वहाँ कोई हवाई अड्डा बन नहीं सकता है। सब कुछ हो गया था, अधिग्रहण के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ा। मैं तो वर्तमान सांसद महोदय से आग्रह करूँगा कि वो पार्लियामेंट में हैं और इसके बारे में जो कुछ वो कर सकते हैं वो करें। जहाँ तक मेरा सवाल है, अटल विचार मंच का सवाल है, तो हम लोग जरूर इस मुद्दे को लेकर आगे। सर विस्थापन का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, विस्थापन को लेकर क्या कुछ पहल होगी सर आपकी? नहीं, अब जमीन के अंदर जो कोयला है उसको निकालने में विस्थापन हो रहा है और विस्थापन के साथ साथ उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, उनको जो बसाने का काम करना चाहिए, जो नियम कानून कायदे हैं इस देश में उसके अनुसार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और इसी के चलते वहाँ के लोगों में बहुत गंभीर रोष है और चिंता है और इसलिए जो विस्थापन का मुद्दा है उस पर भी अटल विचार मंच काम करेगा। सर यदि आपकी सरकार बनती है तो आम जनता से क्या कुछ मैसेज करना चाहेंगे? नहीं, हम आम जनता के लिए ही पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। T45 से सोनू केसरी, हजारीबाग।